हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम लीड कोड का, जिसका नाम है रिवर्स वॉवेल ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको मिलेगा एक स्ट्रिंग और यहाँ पे आपको रिवर्स करना है, बट सिर्फ और सिर्फ वॉवेल को रिवर्स करना है और फिर आपको स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना है। वॉवेल्स अगर आपको नहीं पता तो वॉवेल्स जब ए आई ओ यू जो होता है वो वॉवेल्स होता है, और यहाँ पे ये ए आई ओ यू जो होता है लोअर केस और अपर केस दोनों में हो सकता है। तो एक ए भी हो सकता है और स्मॉलर ए भी हो सकता है। उस तरह से आई भी स्मॉलर और कैपिटल हो सकता है, यू भी स्मॉलर कैपिटल हो सकता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये जो एक से ज़्यादा बार भी अपेयर हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो पहला एग्जांपल हमारा आइसक्रीम। और इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो मेरे पास कितने वॉवेल्स मिल रहा है। तो यहाँ पे पहला वॉवेल मिलता है आई, दूसरा वॉवेल यहाँ पे मिलता है जो कि है स्मॉलर ई, तीसरा वॉवेल यहाँ पे मिलता है जो कि है स्मॉलर ई, और चौथा वॉवेल यहाँ पे मिलता है जो कि है कैपिटल ए। और इसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो असल में होना चाहिए आई की जगह होना चाहिए यहाँ पे ए, और ई की जगह होना चाहिए ई, और ई की जगह फिर से होना चाहिए ई, और ए की जगह होना चाहिए आई। क्योंकि देखो आई डबल ई है तो होना चाहिए ए डबल ई आई होना चाहिए। और अगर आप सेम इंडेक्स पे सारी वैल्यू को रिप्लेस करो, जैसे ए को आप रिप्लेस करो आई पे, फिर यहाँ पे ई को रिप्लेस करो ई पे, और यहाँ पे ई को रिप्लेस करो इस वाले ई से, और यहाँ पे आई को रिप्लेस करो ए से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा। जैसे आई को मैं रिप्लेस करूँगा अभी ए से तो मेरा आ जाएगा ए, फिर सी एज इट इज़ रह जाएगा, ई को रिप्लेस करूँगा मैं ई से, फिर यहाँ पे कैपिटल सी एज इट इज़ रह जाएगा, आर रह जाएगा, फिर यहाँ पे ई को रिप्लेस करूँगा मैं ई से, फिर ए को रिप्लेस करूँगा मैं आई से, और यहाँ पे एम। और ये देखो ए सी ई सी आर ई आई एम, और यहाँ पे आंसर जो है वो ए सी ई सी आर ई आई एम। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो ये सेम अप्रोच लगा करके। यहाँ पे मेरे पास जो वॉवेल मिलता है वो पहला वॉवेल ई मिलता है, फिर दूसरा वॉवेल ई मिलता है, तीसरा वॉवेल ओ मिलता है, और चौथा वॉवेल ई मिलता है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ तो मेरा हो जाना, जब डबल ई ओ ई है तो यहाँ पे होना चाहिए ई ओ डबल ई, तो फिर ई फिर ओ फिर डबल ई। अगर मैं सबको रिप्लेस करूँ सेम सेम इंडेक्स पे तो यहाँ पे एल एज इट इज़ हो जाएगा। अब ई की जगह जो यहाँ पे ई रिप्लेस होगा तो ई, फिर नेक्स्ट ई की जगह यहाँ पे ओ रिप्लेस होगा तो ओ, फिर यहाँ पे टी एज इट इज़ है, टी रिप्लेस नहीं होगा, फिर सी भी एज इट इज़ है, फिर ओ की जगह यहाँ पे ई आ जाएगा, फिर यहाँ पे डी एज इट इज़ है, फिर ई की जगह जो यहाँ पे ई आ जाएगा। तो अभी एल ई ओ टी सी ई डी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एल ई ओ टी सी ई डी मेरा आंसर आ गया है। तो अभी आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। इस प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करने का तरीका ढूंढूँ तो अगर आपके पास स्टैक हो तो मैं एक एम्प्टी स्टैक रखूँगा। इसमें क्या करूँगा कि पहले मैं आइटरेट करूँगा पूरे एरे पे। तो पहला लूप जो है वो एरे का आइटरेट होगा, एरे आइट्रेशन मान के चलो, और यहाँ पे मैं स्टैक यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही मेरे पास मिलता है इफ़ वॉवेल, अगर वॉवेल मिलता है तो उसको मैं कर दूँगा स्टैक में ऐड। जैसे जैसे ही मिला आई तो मैं आई को यहाँ पे स्टैक में ऐड करूँगा, फिर यहाँ पे सी को ऐड नहीं करूँगा, फिर उसके बाद ई मिला है तो ई को मैं ऐड करूँगा स्टैक में, फिर यहाँ पे ये सी पास हो जाएगा, फिर और भी पास हो जाएगा, फिर ई, क्योंकि ई वॉवेल है तो मेरे पास ई भी स्टैक में ऐड हो जाएगा, फिर ए भी वॉवेल है तो ए भी स्टैक में ऐड हो जाएगा। उसके बाद मेरा पूरा स्ट्रिंग हो गया ख़त्म। तो मतलब मेरे पास 4 वैल्यू स्टैक में हो जाएगी। तो मैं पहला लूप एरे में आइटरेट करूँगा और मैं जितनी वॉवेल है उसको मैं स्टैक में ऐड कर दूँगा। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि फिर से आप आइटरेट करो एरे पे, एरे आइटरेट करो फिर से। अब यहाँ पे क्या करो, अगर अब वॉवेल मिल रहा है यहाँ पे इफ़ वॉवेल, तो वॉवेल को आप रिप्लेस करो सबसे पहले वाली वैल्यू स्टैक से। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एरे पे आइटरेट करूँगा तो सबसे पहले वाली वैल्यू मिलेगी मुझे आई। तो आई मान के चलो, मैं करंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जीरो की, आई बराबर जीरो रहेगा जब सबसे पहले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर सबसे पहले इंडेक्स पे मेरे पास जैसे ही वॉवेल मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वॉवेल को मैं रिप्लेस करूँगा किससे, स्टैक से। बट क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग होता है आपका इम्यूटेबल, मतलब कि आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो देखो इंडेक्स मतलब स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए जो है वो आपको एक तरीका यूज़ करना होता है कि अगर आप किसी भी इंडेक्स पे अगर रिप्लेस करना चाहते हो वैल्यू स्ट्रिंग में, इंडेक्स वैल्यू मॉडिफाई, तो आप क्या कर सकते हो कि उससे पहले का सब स्ट्रिंग निकाल लो, उसमें आप जो करंट वाली वैल्यू जो एक कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर दो
करंट कैरेक्टर, और उसके बाद से फिर उसके बाद का सब स्ट्रिंग बना दो। इस तरह से जो है आप किसी भी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर पाओगे। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है एक कैरेक्टर एरे बना लो और उस कैरेक्टर एरे पे पार्टिकुलर इंडेक्स पे आप चेंज करते जाओ। तो दोनों में से कोई मेथड आप प्रीफर कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, बट अभी के लिए मान के चलो मैं यूज़ करूँगा कि सब स्ट्रिंग से पहले जो मेरा करंट इंडेक्स अगर आई है तो आई से पहले का सब स्ट्रिंग पिकअप कर लो, आई के बाद का सब स्ट्रिंग पिकअप कर लो, और बीच में जो है वो करंट कैरेक्टर को ऐड कर दो तो मेरा रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे आई मिलता मान लो 0, तो 0 से पहले का तो एम्प्टी रहेगा, तो जो करंट वैल्यू रहेगा आई उसको मैं रिप्लेस करूँगा ए से, और उसके बाद वाले वैल्यू को एज इट इज़ मैं रख दूँगा। फिर एक बार ये जब मेरा ऑपरेशन रन हो जाएगा तो फिर मुझे नेक्स्ट वॉवेल ढूंढना है, नेक्स्ट वॉवेल जैसे ही मिलेगा फिर मैं उसको रिप्लेस करूँगा स्टैक के दूसरे वैल्यू से। तो अभी अगर मैं आपको इस हिसाब से दिखाऊँ तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले एक बार ये लूप चलेगा तो एक बार लूप चलने में आई की जगह मेरा रिप्लेस हो जाएगा ए, तो मेरा हो जाएगा ACECREAM। अभी ये ए जो है मेरा पॉप हो चुका है। फिर नेक्स्ट वाल फाइंड करूँगा, नेक्स्ट वाल मिलेगा मुझे ई, तो अब जैसे ई मिलता है तो फिर ई को मैं रिप्लेस करूँगा किससे, नेक्स्ट वाले स्टैक में वैल्यू। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू मेरी भी ई ही है, तो मैंने बोला कि AC मतलब रिप्लेस भी एज इट इज़ रह जाएगा। फिर उसके बाद से मैं नेक्स्ट वाले वैल्यू को ढूंढूंगा जो कि हमारा फिर से ई, और यहाँ पे मैंने इस वाले को पॉप कर दिया तो नेक्स्ट वाले वैल्यू ई आ जाएगा। ई को मैं फिर से रिप्लेस करूँगा ई से ही, तो मेरा ये वाला ई भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद से नेक्स्ट वाले वैल्यू बचेगी ए को फिर मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा लास्ट वाले स्टैक के वैल्यू से। तो मैं फिर से चेक करूँगा यहाँ पे जो मेरा वैल्यू था ACECRE, और यहाँ पे ए की जगह अब मैं रिप्लेस करूँगा नेक्स्ट वाली वैल्यू को जो कि हमारा आई, तो आई और एम, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो लॉजिक जो है वो मतलब काम कर जाएगा। और यहाँ पे स्टैक भी ऑलरेडी एम्प्टी हो भी जाएगा क्योंकि मैंने स्टैक में जो वैल्यू पिकअप करा है वो इसी स्ट्रिंग से करा है। तो इन द एंड होते होते मतलब पूरा जो वैल्यू रहेगी मेरी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा लॉजिक जो है वो कुछ इस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले मैं स्टैक बना लूँगा और स्टैक रहेगा हमारा कैरेक्टर का। उसके बाद मैं पूरे एरे पे इटरेट करूँगा, तो मैं बोलूँगा फॉर, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या मेरा वोवेल है या नहीं। तो वोवेल के लिए फिर मुझे एक हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं मान के चलो हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे रहेगा मेरा इज़ वोवेल, तो मैं बोलूँगा प्राइवेट, और ये मान के चलो ये बूलियन रहेगा। और ये चेक करेगा कि अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो या तो ए है या कैपिटल ए है या फिर ई है या कैपिटल ई है, क्योंकि ये सारा जो है वो कैरेक्टर जो है वो वोवेल है। तो इस तरह से मतलब सारे कैरेक्टर ए आई यू सब के लिए स्मॉल और कैपिटल लिखूँगा। अगर मेरा ऐसा कुछ है तो मुझे रिटर्न कर देना है ट्रू, क्योंकि ये जो है वोवेल है, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या मेरा वोवेल है कि नहीं करंट कैरेक्टर। तो मैं बोलूँगा इफ़ करंट कैरेक्टर जो है वो सी, तो मैं बोलूँगा कि ये सी वोवेल है, यानी तो लिखा इज़ वोवेल सी। अगर ये वोवेल है तो मैं क्या करूँगा स्टैक में ऐड करूँगा, नहीं तो मैं नहीं ऐड करूँगा। तो मैं बोलूँगा C.add, तो ऐड नहीं होता मतलब इसमें पुश होता है, तो मैं पुश कर दूँगा जो कैरेक्टर है मेरा उसको, और ये मेरा सारे वोवेल को ऐड कर देगा। उसके बाद से एक बार और मैंने बोला है कि दोबारा से आपको लूप चलाना पड़ेगा, तो मैं फिर से एक बार लूप चलाऊँगा एरे में, बट यहाँ पर मुझे इंडेक्स चाहिए। तो मैं अभी ये कैरेक्टर इस तरह से लूप नहीं चला करके मैं इंडेक्स वाला लूप चलाऊँगा। तो मैं बोलूँगा फॉर int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन s.length i प्लस प्लस, और मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा वैल्यू यहाँ पे वोवेल है फिर से, तो वोवेल है तो उसको मैं रिप्लेस करूँगा स्टैक से पहले वाले वैल्यू से। तो मैं बोलूँगा कि अगर मेरा इफ़ इज़ वोवेल करंट कैरेक्टर वोवेल है या नहीं, तो मैं फिर से चेक करूँगा इज़ वोवेल, यहाँ पे s.caret जो करंट इंडेक्स है i, अगर ये वोवेल है तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा रिप्लेस करंट इंडेक्स विथ स्टैक वोवेल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे मुझे ये वाला लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा कि सब स्ट्रिंग निकालो उससे पहले का और उसके बाद का, उसमें करंट कैरेक्टर ऐड कर देना। तो बोला कि s इज इक्वल टू s.substring, सब स्ट्रिंग 0 से लेकर के i तक जितना है उतना, बट उसके बाद मेरा करंट कैरेक्टर को मुझे रिप्लेस करना है। तो करंट कैरेक्टर को मैं रिप्लेस करूँगा अपने स्टैक से, तो stack.pop
यहाँ पे करेंट कैरेक्टर मिल जाएगा उसको, जो भी सबसे टॉप पे रहेगा स्टैक में। तो सबसे पहले ए निकल करके आ जाएगा पहले वाले प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद का सब स्ट्रिंग तो होगा इस डॉट सब स्ट्रिंग i+1 के बाद से लेकर के लास्ट तक, तो i+1 से लास्ट तक ये। और जब ये मेरा फाइनल बन जाएगा आंसर, तो मैं रिटर्न कर दूंगा एस को ही, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब मॉडिफाई हो गया है। तो ये जो है वो मेरा आंसर हो जाना चाहिए। तो इसको चलो लीड कोड पे टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हेल्पर फंक्शन रख देता हूँ, जो कि मेरा वोवेल बताएगा। और यहाँ पे असल में मुझे सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डॉट डॉट से काम नहीं चलेगा, तो मैं सारी वैल्यू जल्दी से लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना लॉजिक लिख देता हूँ जो मैंने लिखा है उधर। और इसका अगर टेस्ट करके देखो तो ये जो है वो पास हो जाना चाहिए। ऑप्स कंपाइलेशन एरर, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो टेस्ट केस है वो दोनों टेस्ट केसेस पास हो गया है। अगर इसमें आप सबमिट करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे देखो स्पेस कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है। तो टाइम की बात अगर करो तो यहाँ पे देखो एक और लूप चल रहा है, ये O ऑफ n टाइम्स चलेगा। मान लो अगर स्ट्रिंग का लेंथ n है तो, और फिर से ये लूप चल रहा है तो ये फिर से n टाइम्स चलेगा। n और n मतलब 2n, ओवरऑल O ऑफ n ही चलेगा ये, तो ओवरऑल ऑफ n चलेगा। यहाँ पे स्पेस की बात करूँ मैं तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं एक स्टैक मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यूज़ करेगा हमारा O ऑफ n। तो यहाँ पे स्पेस जो है वो O ऑफ n हो जाएगा। तो टाइम भी O ऑफ n है और स्पेस भी O ऑफ n। अगर इसको सबमिट करो तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे पास हो गया है। और रन होने के बाद ये जो है वो 302 ms में रन हुआ है, जो कि मतलब बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 5% को ही बीट कर रहा है। तो इसका हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी देख लेते हैं कि इसको क्या हम किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बट इस तरह से आप इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग ऑप्टिमाइज़ की तरफ देखते हैं कि किस तरह से हम इसको ऑप्टिमाइज़ करके अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में, क्या इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखो जब भी रिवर्स की बात आती है ना, तो आपको याद रखना है 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच बोलता है किसी चीज़ को भी आपको रिवर्स करना हो तो एक पॉइंट रखो आप अपने स्टार्टिंग पे और एक पॉइंट रखो आप एंडिंग पे। अगर आप स्टार्ट को एंड से रिप्लेस करते जाते हो, जब तक कि स्टार्ट एंड को क्रॉस नहीं कर जाता या फिर इक्वल नहीं हो जाता, तो फिर जो आप रिवर्स कर पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मानो चलो अगर मेरे पास ABC है, तो इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग पे ये रहेगा, एंडिंग पे ये रहेगा। A और C को रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा C और B और A। उसके ऐसे फिर स्टार्ट को आगे बढ़ाओ तो स्टार्ट आ जाएगा B पे और एंड भी आ जाएगा B पे। और B को रिप्लेस करो खुद से तो मतलब बनता नहीं कोई ये बात। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्ट जो रहेगा वो हमारा लेस देन एंड तक चले तो ठीक है, क्योंकि इक्वल रहेगा तो सेम कैरेक्टर पे दोनों खड़ा रहेगा। और सेम कैरेक्टर पे मुझे रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि सेम कैरेक्टर को रिप्लेस करोगे B को B से तो B रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो करंट इंडेक्स को हम करंट इंडेक्स से रिप्लेस नहीं करेंगे। तो जब तक स्टार्ट जो एंड से रहेगा लेस देन, जब तक ये चलता है लूप, नहीं तो नहीं चलता। आपको 2 पॉइंटर का अप्रोच मतलब बेसिक नहीं पता तो आप रिवर्स स्ट्रिंग देख सकते हो, कैसे रिवर्स कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को 2 पॉइंटर का यूज़ करके। तो आप समझ जाओगे वो इन मेमोरी में जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्टैक यूज़ करा है, उस तरह से स्टैक से तो आप रिवर्स कर सकते हो इजीली कहीं पे भी, बट आपको स्टैक यूज़ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप जो है वैल्यू मॉडिफाई कर पाओगे इन प्लेस में। तो यहाँ पे मतलब सेम टेक्निक मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो आइडिया रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे रिप्लेस करना है। तो I रहेगा, C रहेगा, E रहेगा, और C रहेगा, R रहेगा, E रहेगा, और A रहेगा और M रहेगा। अब मैं बोलूँगा कि सबसे पहले क्या करो कि एक स्टार्टिंग पे एक पॉइंट रखो, तो स्टार्ट जो रहेगा वो हमारा 0 पे रहेगा, और इंड रखो तो इंड जो रहेगा हमारा लास्ट पे रहेगा, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इंड जो है वो 7 पे रहेगा, या फिर जितना लेंथ है उतना -1 बोल सकते हो आप। उसका ऐसे बोलूँगा कि जब तक जो है स्टार्ट लेस देन एंड से है ना, जब तक ये चलाओ लूप। और इस लूप में बोलूँगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग से पहला वॉवेल को फाइंड करो। तो स्टार्टिंग से फाइंड करो, जैसे स्टार्टिंग से अगर मैं फाइंड करूँ पहला वॉवेल, तो पहला वॉवेल मुझे मिल जा रहा है पहले 0 ही इंडेक्स पे। तो 0 इंडेक्स से पहला वॉवेल मिल गया है। मैं बोलूँगा कि जैसे ही आपका वॉवेल मिल जाता है तो रुक जाओ यहाँ पे, उसके बाद से लास्ट वॉवेल फाइंड करो जो कि इंडिंग इंडेक्स से रहेगा। तो इंडिंग इंडेक्स से अगर मैं वॉवेल फाइंड करूँ तो यहाँ से एम, क्या एम वॉवेल है? नहीं, तो फिर ये
डिक्रीमेंट करेगा। और देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर आप वॉवेल फाइंड आउट करते तो स्टार्टिंग में होगा इंक्रीमेंट, तो स्टार्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा प्लस प्लस, और एंडिंग तक मैं जब ढूंढूंगा तो एंडिंग रहेगा घटते हुए, तो एंडिंग होगा एंडिंग माइनस माइनस, जब तक नहीं मिलता जब तक एंडिंग को माइनस करना है। और जैसे ही मिला ए, क्या ए वावेल है? यस ए वावेल है, तो ए का इंडेक्स रहेगा 7 पहले रहेगा, 7 - 1 मतलब 6, तो ये 6। अब मैं बोलूँगा कि 0 और 6 को दोनों को रिप्लेस कर दो, दोनों को मतलब स्वैप कर दो, स्वैप 0 और 6। और तो 0 और 6 को अगर मैं स्वैप कर देता हूँ तो इस वाले प्रॉब्लम में देखो आई और ए जो है वो दोनों ये स्वैप हो जाएगा। तो अगर स्वैप करने के बाद वैल्यू रहेगी तो आई स्वैप हो जाएगा ए से, ए सी और ई, और ए स्वैप हो जाएगा आई से, तो आई और एम। तो ये हो जाएगा हमारा पहला स्वैप कंप्लीट। उसके बाद से मैं बोलूँगा कि अब ये 0 का काम हो गया है ख़त्म, तो मैं इसको अब पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँ। तो फिर से जैसे ही ये स्वैप कर दिया हूँ उसके बाद से मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, और यहाँ पे मैंने स्वैप करा आई पे, तो आई को मैं पीछे लाऊंगा। अब ये हमारा आ जाएगा इंडेक्स 1 पे, और ये इंडेक्स आ जाएगा मेरा 6 पे स्वैप किया था, अब मैं 5 पे। क्या 1 पे जो है वो वावेल है? नहीं, तो 1 को फिर आगे बढ़ाओ, यहाँ पे 2 पे वावेल मिल रहा है, तो 2 पे वावेल मिल रहा है। और यहाँ पे मैं क्या ये 5 पे वावेल मिल रहा है? यस 5 पे ऑलरेडी यहाँ पे वावेल मिल रहा है। तो जैसे ही लास्ट से जो दूसरा वाला वावेल मिल रहा है और फर्स्ट से भी जो दूसरा वावेल मिल रहा है उस दोनों को आप रिप्लेस करो। तो 2 और 5 को मैं रिप्लेस करूँगा, तो क्योंकि दोनों वैल्यू ई ही है तो दोनों का वैल्यू को स्वैप करने से कुछ होगा नहीं। उसके बाद से मतलब वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगा, चेंज तो होगा क्योंकि ई यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, बट क्योंकि दोनों सेम कैरेक्टर है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद से फिर बोलूँगा कि स्टार्ट को फिर आगे बढ़ाओ, तो स्टार्ट को अब आगे बढ़ाएगा सी पे और इंड को आगे बढ़ाएगा आर पे। क्या वावेल है? नहीं। उसके बाद से स्टार्ट को फिर आगे बढ़ाएगा तो स्टार्ट आ जाएगा आर पे और इंड आ जाएगा यहाँ पे सी पे। अब देखो ये दोनों क्रॉस कर गया, मतलब कि ये जो इंडेक्स है 0 1 2 3, तो अब इंड जो है वो हमारा सी पे आ गया, मतलब इंड जो है वो 3 पे आ गया, और स्टार्ट जो है वो हमारा 4 पे चला गया। तो अब देखो स्टार्ट जो है वो ज़्यादा हो गया इंड से, तो अब ये जो है मतलब नहीं बना, क्योंकि अब ये आगे जाने लगा, तो मुझे तब तक ही लूप चलाना है जब तक ये इस पर लेस देन हो। जैसे ही वो कैपिटल होगा तो यहाँ पे मुझे रुक जाना है, तो यहाँ पे इससे रुक जाएगा तो 2 वैल्यू मेरी स्वैप होगी और मेरा जो है वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू जो है एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे सी और ई आई एम, तो ये वाला वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच बहुत मतलब उतना भी टफ नहीं है। पहली बार अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा टफ लगेगा, बट अगर आप रिवर्स कर लेते स्ट्रिंग को तो मतलब बहुत ईजी है ये वाला अप्रोच। तो यहाँ पे बोलूँगा कि सबसे पहले मैं एक पॉइंट रखूँगा स्टार्ट, जो कि रहेगा हमारा 0 पे, और मान के चलो मैं इसको लिखूँगा इंट, और एक रखूँगा मैं इंट जो कि रहेगा हमारा लास्ट पे। तो बोलूँगा कि जितना अगर एस है कोई भी स्ट्रिंग तो स्टार्ट लेंथ -1। उसके बाद बोलूँगा कि जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन है इंट से, आप चाहो तो लेस देन इक्वल भी लगा सकते हो, बट क्योंकि मैंने बताया कि जब सेम वैल्यू पर रहेगा, दोनों सेम इंडेक्स पर रहेगा, तो स्वैप करने का कोई मतलब बनता नहीं, इसलिए मैं लेस देन लिख रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद बोलूँगा कि सबसे पहले फाइंड करना है स्टार्टिंग से पहला वावेल। तो बोलूँगा कि जब तक मुझे वावेल नहीं मिलता है, तो वाइल जब तक मुझे वावेल नहीं मिलता है, वाइल नॉट वावेल इज वावेल। और वावेल क्या कौन से इंडेक्स में मतलब वावेल मिला, तो यहाँ पे जो मैं क्योंकि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल नहीं होता है, मतलब इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट टाइम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं सब स्ट्रिंग टेक्निक अभी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कैरेक्टर एरे बना लूँ। तो मैं बोलूँगा कि कैर का एक एरे बना लेता हूँ, और ये जो रहेगा हमारा स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में चेंज कर देगा। तो अब सारे जो वैल्यू रहेंगे वो मेरे कैरेक्टर एरे में बन जाएंगे। अब मैं बोलूँगा कि अगर कैरेक्टर एरे जो है मेरा सी जो है, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि करंट इंडेक्स जो कि स्टार्ट, अगर स्टार्ट पे वावेल है तब तो मुझे रुक जाना है, बट ये जब तक मुझे चलाना लूप जब तक मुझे वावेल नहीं मिलता है। तो जब तक वावेल नहीं मिलता जब तक लूप चलाना, जैसे वावेल मिल जाएगा तो रुकना है। और यहाँ पे मुझे बताया कि स्टार्ट जो है बढ़ेगा तो स्टार्ट ++ होगा। और इंड के लिए मुझे क्या करना है, सेम चीज़ इंड के लिए रहेगा, बट इंड में होगा कि वो माइनस करेगा। तो इंड पे जब तक मुझे वावेल नहीं मिलता है जब तक मैं इंड को माइनस करूँगा। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंटर जो है वो बढ़ रहा है और एंडिंग वाला पॉइंटर घट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इंडेक्स 0 पे चलेगा, इंडेक्स 0 पे बोला क्या वावेल नहीं है, नहीं पहला पे ही है, तो यहाँ पे ये लूप चलेगा नहीं, पहली बार में एग्जिट हो जाएगा, बट जब तक नहीं रहता जब तक ये वावेल ढूंढता रहता। बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट जो है वो इनफाइनाइट चल जाए। जैसे क्या हो सकता है कि मान के चलो इस वाले पूरे जो है लूप में कोई वावेल है ही नहीं पूरे स्ट्रिंग में, तो क्या होगा कि i++ होते होते ये लास्ट पॉइंटर को क्रॉस कर जाएगा। तो मुझे हमेशा ये चेक करना है कि जो स्टार्ट है वो कभी भी इंडिंग इंडेक्स से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट जो है वो इंडिंग इंडेक्स से भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए पहले, तभी मुझे वावेल चेक करना है, क्योंकि नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में रन हो जाएगा।
और यहाँ पे एंडिंग में हो सकता है कि एंडिंग माइनस माइनस होते होते ये लास्ट को भी क्रॉस मतलब फर्स्ट को भी क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि एंडिंग जो है वो हमारा हमेशा ग्रेटर रहे स्टार्ट से, तभी मुझे चेक करना है, नहीं तो जैसे स्टार्ट से कम हो गया तो मुझे चेक करना ही नहीं है। तो ये जो यहाँ पे देखो असल में स्टार्टिंग वाला जो कंडीशन है ये दोनों यहीं पे दोनों चीज़ें, तो इंड ग्रेटर देन स्टार्ट लिख दो या फिर स्टार्ट मतलब लेस देन इंड लिखो, दोनों बात बराबर है। तो चाहो तो आप सेम कंडीशन यहाँ लिख सकते हो, बट समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि इंड को इंड जब तक बड़ा रहेगा स्टार्ट से जब तक ही चलेगा ये। तो अब मुझे पता है कि ये दोनों जो इंडेक्स है वो दोनों इस जगह पे रुकेगा जहाँ पे कोई ना कोई वॉवेल मिल जाएगा। बट ऐसा हो सकता है कहीं वॉवेल मिले ही नहीं, ना स्टार्ट को वॉवेल मिला ना इंड को वॉवेल मिला, तो ये कहाँ पे रुकेगा? तो ये ऐसे कंडीशन पे आके रुकेगा कि स्टार्ट और इंड दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर स्टार्ट और इंड बराबर नहीं है, मतलब कि स्टार्ट अगर लेस देन है इंड से, मतलब कि कोई ना कोई वॉवेल मिल गया है दोनों जगह पे, बट अगर स्टार्ट और इंड बराबर है तो मतलब जो है एक ऐसे इंडेक्स पे खड़ा हुआ है जहाँ पे वॉवेल है भी नहीं भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो इवन दो ये वॉवेल जब जब कोई भी ऐसा कंडीशन आ जाएगा जब कि जो स्टार्ट और इंड है दोनों एक ही जगह आकर के रुका रहेगा, मान लो सी पे रुका रहेगा अगर आकर के, तो सी क्या है, सी को आप चेंज करो चाहे नहीं करो, चाहे वो वॉवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप ये चेक कर सकते हो कि अगर स्टार्ट जो है वो इक्वल रहेगा इंड के लिए, क्योंकि ग्रेटर तो कभी हो नहीं सकता, तो मुझे कुछ करना ही नहीं, मतलब कि स्टार्ट जब मुझे लेस देन रहेगा इंड से तभी मुझे वैल्यू को मॉडिफाई करना है, वैल्यू को स्वैप करना है। तो अब स्वैप करने के लिए जो है आपको पता है कि टेम्प्रोरी वेरिएबल में पहले एक वैल्यू को रख लेते हैं। तो मान के चलो मैं एक टेम्प्रोरी वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जो कि मुझे करंट जो वैल्यू रहेगी उसको टेम्प्रोरी में रख देगा। तो अभी ये टेम्प्रोरी में रख दिया। अब मैं करंट वैल्यू को चेंज करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि जो स्टार्ट पे जो वैल्यू थी उसको इंड की वैल्यू रख दो, तो सी एस ऑफ इंड, और इंड की जो वैल्यू रहेगी उसको आप स्टार्टिंग वैल्यू से रिप्लेस करो, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो मैं टेम्प्रेरी वैल्यू से रिप्लेस कर दूँगा। और जब मैं रिप्लेस कर दूँगा उसके बाद आपको पता है रिप्लेस करने के बाद क्या करना है, रिप्लेस करने के बाद जो है मुझे इंडेक्स को बढ़ा देना है। तो अब जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स रहेगा वो आगे सर्च करेगा और एंडिंग वाला इंडेक्स मतलब घटते हुए सर्च करेगा माइनस माइनस में। तो मतलब कि जैसे ये रिप्लेस हो जाता है तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को बढ़ा दूंगा, तो स्टार्टिंग प्लस प्लस हो जाएगा, एंडिंग वाले को मैं कम कर दूंगा, एंडिंग वाला ही कम हो जाएगा। और ये सिंपल सा लॉजिक है, ये मतलब काम कर जाएगा। तो मैं सिम लॉजिक को अगर मैं ट्राई करूँ फिर से तो ये रन कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब मैंने सारे वैल्यू रिप्लेस कर दिए तो मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा कुछ, दैट्स राइट। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर एरे को मैंने मॉडिफाई किया। तो जैसे ये लूप ख़त्म हो जाता है, ये वाला वाइल लूप जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं रिटर्न कर दूँगा जो कैरेक्टर एरे है उसको स्ट्रिंग बना के। तो कैरेक्टर एरे को आपको स्ट्रिंग बनाना तो आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और जो भी कैरेक्टर एरे है वो, तो मेरा कैरेक्टर एरे सी एस है तो मैं सी एस को यूज़ कर लूँगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे टेस्ट केसेस पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा टेस्ट केसेस पास हो गया है। मैं टेस्ट केसेस अगर इसको रन करता हूँ तो ये सोल्यूशन सबमिट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जो सोल्यूशन रन हुआ है ये 2 ms में रन हुआ है और ये बीट करा 98 को। और यहाँ पे देखो अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर लूँ मैं, तो ऑप्स यहाँ पे मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी पिछले वाला को मॉडिफाई करना भूल गया मैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो टाइम कितना चल रहा है, तो ये स्टार्ट और एंड ये एक लूप चल रहा है, इसके अंदर स्टार्ट और एंड ये चल रहा है। तो ये स्टार्ट और एंड भी कंटिन्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ओवरऑल ये इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि सेम इंडेक्स है। तो ये जो पूरा लूप है ये पूरा लूप जो है वो एन टाइम्स चल रहा है, क्योंकि स्टार्ट जो बढ़ रहा है एंड घट रहा है, तो ओवरऑल ये एन टाइम्स चल रहा है। और सिर्फ ये ऑफ एन टाइम से चल रहा है और एक ही लूप में जो है ये पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो ओ ऑफ एन जो है हमारा टाइम कम्प्लीट हो जाएगा। क्या मैं स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं एक कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ जो कि स्पेस यूज़ हो रहा है। तो स्पेस के लिए ये ओ ऑफ एन यूज़ करेगा, तो यहाँ पे भी टाइम कम्प्लीटी और स्पेस कम्प्लीटी ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन रहेगा। तो आई होप कि ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक और ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक हेल्पर फंक्शन बना रहा हूँ वॉवेल चेक करने के लिए, बट आप चाहो तो जैसे यहाँ पे मेरे पास वॉवेल है 5 वैल्यू, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। बट अगर मेरे पास कॉन्सोनेंट चेक करने होते हैं तो क्या होता, तो वहाँ पे बहुत सारी वैल्यू रहती है। तो देखो जब भी तो इस तरह से आप 100 बार मतलब नहीं लिखो, मतलब 100 बार नहीं, जैसे कितने टाइम्स रहेगा वॉवेल, अगर वॉवेल रहते हैं यहाँ पे कितने वॉवेल रहते हैं, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं, तो मतलब कि 21 जो है कॉन्सोनेंट होंगे।
तो 21 को अगर 2 टाइम्स करो स्मॉल और कैप्स को लेकर के, तो आपको 42 वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से कंडीशन लिखनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहो ना तो एक एरे बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा कैरेक्टर होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारे पास वैल्यू रहेगी ना वो SCI कैरेक्टर रहेगी, एस उससे बना। तो SCI कैरेक्टर आपको पता है कि 128 कैरेक्टर ही है, उससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है। तो आप ऐसा अगर बनाओ टेम्पोरी एरे जहाँ पे 128 कैरेक्टर जो है वो सारे कैरेक्टर का इंडेक्स रखो, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो है ट्रू रखो अगर ये वावेल है, और बाकी सब पे फॉल्स रखो। तो उस हिसाब से आप जो है तुरंत मतलब लुकअप बना सकते हो। आपको बताता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा लॉजिक। जैसे मान के चलो मेरे पास 128 कैरेक्टर है, तो मैं 128 कैरेक्टर का एरे बना दूंगा, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके। क्योंकि मेरे पास मुझे पता है कि पूरे कैरेक्टर जो 128 ही रहेंगे मैक्सिमम, तो मैं बोलूँगा कि जीरो जो है वो जीरो रिप्रेजेंट करेगा जीरो कैरेक्टर को, जो जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर है। क्योंकि सबकी एक एक वैल्यू होती है, जितने भी कैरेक्टर है ना सबकी वैल्यू होती है। जैसे जैसे ए होता है, ए की 97 होती है, ए की 97 होती है, पता नहीं याद नहीं है नहीं। और कैपिटल ए का भी 65 होता है कुछ इस तरह से। तो आप SCI कैरेक्टर ही देख लो, SCI कैरेक्टर वैल्यू देख लेना। तो क्योंकि मैं यहाँ पे वॉवेल को चेक कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि सारे वैल्यू को फॉल्स रख दो स्टार्टिंग में, और जो वैल्यू जो वॉवेल है ना उस पर जा करके मैं ट्रू कर दूंगा। तो मैं बोलूँगा कि ए पे जा करके आप ट्रू कर दो। तो अगर ये 97 इंडेक्स है ना, तो वहाँ पे जा करके ट्रू कर दो। अगर ई की वैल्यू कुछ रहेगा, कोई भी इंडेक्स रहेगा, मान लो ई का मुझे याद नहीं है, मतलब क्या ही रहेगा, मान लो एन रहेगा, कुछ भी एन रहेगा, एन पे जा करके फिर से ट्रू कर दो, और आई वाले पे भी जा करके ट्रू कर दो। इस तरह से मतलब ये जो वावेल वाला जो इंडेक्स है ना उस पर जाकर के ट्रू कर दो, बाकी सब पे फॉल्स कर दो। अब ये इसीलिए यूज़ होगा ना क्योंकि अब लुकअप बहुत फास्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि एरे में जो सर्च ऑपरेशन होता है वो ऑफ 1 होता है। आप डायरेक्ट उस इंडेक्स पे जाकर के सर्च कर सकते हो, तो आपको जो है वो टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी सर्च करने में कि ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। क्योंकि वहाँ पे देखो, वहाँ पे जो इफ़ कंडीशन है ना, इफ़ कंडीशन में जो है इफ़ कंडीशन ही बहुत फास्ट चलता है। आप चाहो तो डायरेक्ट मतलब कंपेयर कर सकते हो, बट फिर भी जो है आपका एक ही वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। बट इफ़ कंडीशन में क्या होगा, अगर एक वैल्यू नहीं मिलती है तो दूसरी वैल्यू ऐसे कंपेयर करता रहेगा। तो जो एरे वाला जो अप्रोच रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आपकी, मैं सेम चीज़ मतलब अगर कोडिंग लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि पहले एक बुलियन एरे बना दो। तो मैं बुलियन एरे मान के चलो इसका नाम देता हूँ वॉवेल्स, और यहाँ पे मैं 120 कैरेक्टर का वॉवेल मतलब एरे बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि SCI वैल्यू में 128 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उसका से बोलूँगा कि सारे जो कैरेक्टर है हमारे जो हमारा वॉवेल्स है उस पर जाकर के ट्रू कर दूँ। बोलूँगा कि फॉर कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर है सारे मैं यहाँ पे वॉवेल्स लिख देता हूँ। तो मेरा वॉवेल AIOU रहेगा, AIOU रहेगा, दोनों कैपिटल या स्मॉल। ये सारे कैरेक्टर के इंडेक्स पे जाकर के वॉवेल्स ऑफ जो कैरेक्टर है उस पर जाकर के ट्रू कर दो। तो अब सोच रहे हो कि ये जो है वो इंडेक्स कैसे ले लेगा। तो यहाँ पे देखो, जो कैरेक्टर होता है ना ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में। तो यहाँ पे सी जो है वो कैरेक्टर ए नहीं लेकर के एक की वैल्यू लेगा यहाँ पे। तो ए जैसे एक वैल्यू कितनी रहेगी, स्मॉलर एक वैल्यू 97, तो 97 इंडेक्स पे जाकर के इसको ट्रू कर देगा। ई पे जा करके ई का जितने भी इंडेक्स रहेगा उस पर, जैसे ए कैपिटल है यहाँ पे 65 पे जाकर के वो ट्रू कर देगा। अब ये क्या होगा, ये वॉवेल्स मेरा एक मतलब एरे बन जाएगा। अब इस एरे पे डायरेक्टली मैं चेक कर सकता हूँ किसी भी कैरेक्टर को कि जो मेरा कैरेक्टर है वो वॉवेल्स है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जो यहाँ पे देखो जो मैं चेक कर रहा था ना इस वॉवेल्स, तो इस वॉवेल्स की जगह मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सीधे वॉवेल्स के कैरेक्टर पे। तो मैं बोलूँगा कि अगर ये वॉवेल्स जो मेरा एक एरे रहेगा उस वॉवेल्स पे अगर जो मेरा करंट कैरेक्टर है वो ट्रू रहेगा मतलब कि वो वॉवेल रहेगा। तो यहाँ पे फॉल्स मुझे रखना है, राइट। तो इसलिए मैं अगर जब तक ट्रू नहीं है, जब तक वो वॉवेल्स नहीं है, जब तक ये रन करेगा, और अगर ट्रू हो जाता है तो ये रन नहीं करेगा। तो बस वॉवेल्स यहाँ पे इस वॉवेल चेक करने के लिए मैं डायरेक्टली अब एरे में चेक कर सकता हूँ। तो अब ये डायरेक्टली ये एरे में चेक करेगा, ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे सिंटैक्स चेंज करने पड़ेंगे। तो अब क्या कर रहा है कि जो भी कैरेक्टर है मेरा रन कर रहा है ना, मान के चलो पहला कैरेक्टर है आई, तो आई का वैल्यू उठाएगा ये, और आई का वैल्यू उठा करके चेक करेगा क्या मेरा आई वाले इंडेक्स पे ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो मतलब ये वॉवेल्स है। अब मुझे सारे वैल्यू मतलब चेक करने पड़ेंगे एक एक करके। जो जो हमारा इफ़ कंडीशन है, बहुत सारा कंडीशन इफ़ में लिखा हुआ है ऑलरेडी, मान के चलो 10 कंडीशन वहाँ पे। तो ये 10 कंडीशन की जगह डायरेक्टली बस सिर्फ उसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो मतलब ये रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा बुलियन है इसको मैं पहले लिख देता हूँ
स्टार्टिंग ओप्स। तो यहाँ पे मैं एक बुलियन बना लूँगा और यहाँ पे इस वॉल्स में डायरेक्टली मैं चेक करता रहूँगा क्या जो है मेरा उस वाले वैल्यू पे ट्रू है या नहीं है। और इसको मैं अगर रन करूँगा तो ये भी मतलब रन कर जाएगा प्रोग्राम। तो मैं लीड कोड पे आता हूँ और अब मुझे हेल्पर फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं डायरेक्टली वॉवेल जो है अब कैरेक्टर ऐसे चेक कर ले रहा हूँ। और टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात कर लूँ अगर मैं, तो यहाँ पे देखो टाइम कितना लग रहा है। पहले तो ये वाला मतलब ये तो टाइम लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फिक्स यहाँ पे कैरेक्टर है, तो यहाँ पे 10 ही कैरेक्टर रहेगा, तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये वाला एक टाइम लग रहा है, ये सेम लूप चल रहा है ऑफ एन, तो ऑफ एन ही लगेगा। स्पेस की बात करो तो यहाँ पे 128 कैरेक्टर का स्पेस है जो कि कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऑफ 1 मान सकता हूँ। और यहाँ पे स्पेस फिर से लगी रहा है कैरेक्टर एरे का, तो ये वाला कैरेक्टर एरे का जो स्पेस लगेगा वो हमारा पहले से ऑफ एन लग रहा है। तो मतलब टाइम और स्पेस यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बट सिर्फ जो चेक करने का तरीका है वो चेंज हो गया। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो अब मुझे हेल्पर फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है ना, इसको मुझे कैरे एरे में चेंज करना पड़ेगा। तो टू कैरे एरे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों जो है वो पास हो चुका है। और अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये वाला सोल्यूशन भी एक्सेप्ट हो गया और ये भी 2 ms में रन कर रहा है और ये बीट कर रहा है 98.55% को। तो ये भी काफ़ी मतलब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम रहे ना जहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंडेक्स को चेंज करना हो स्ट्रिंग में, तो आप प्रीफर करो कि आप एक कैरेक्टर एरे प्रीफर करो। और अगर आपको पर्टिकुलर जो है इंडेक्स वगैरह को, जैसे यहाँ पे देख रहे हो वॉवेल को ही चेंज करना है या फिर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज करना है, तो आप जो है एक कैरेक्टर मैपिंग भी यूज़ कर सकते हो। ये जो है बहुत मतलब अच्छा रहता है जनरली अगर आपको कभी पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज करना है, रिप्लेस करना है उस टाइम पे। तो यहाँ पे मुझे पहले से पता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉवेल को ही चेंज करना है, इसलिए मैं प्रीफर करूँगा ये वाला टेक्निक। और अगर आप ये नहीं यूज़ करते हो तब भी मतलब स्टैक से आप सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो आप डायरेक्टली मतलब रिप्लेस कर सकते हो स्ट्रिंग सब का सब स्ट्रिंग यूज़ करके, या फिर आप डायरेक्टली हेल्पर फंक्शन का यूज़ करके चेक कर सकते हो कि मतलब वॉवेल है या नहीं है। तो बहुत सारे मेथड बहुत सारे टेक्निक रहते हैं, बट अगर आप बना रहे हो कहीं प्रॉब्लम तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी सॉल्व करो तो आप इस तरह से सॉल्व करो, ताकि आप जो है पहले मैपिंग कर लो सारे कैरेक्टर, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है वो फिक्स ही होता है, 128 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे स्पेस भी जो है वो एकदम मतलब वो 1 ही रहेगा, क्योंकि 128 स्पेस को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है हमेशा 120 रहेगा। ऐसा नहीं कि ये डिपेंड करेगा जितना ये स्ट्रिंग है उससे। तो इसलिए जो है ये बहुत ही मतलब बेटर मेथड रहेगा। और लुकअप जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एरे में, और ऑफ 1 पे होता है, तो ये जो है बहुत सही टेक्निक रहेगा कभी भी आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो इस तरह से। तो आई होप कि ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।